शांति। आज 6 जून 2021 की अव्यक्त बाप दादा की मधुर महावाक्य। रिवाइज मूल्य 14/1/88। मूल्य का सार है उदासी आने का कारण। उदासी आने का कारण छोटी मोटी अवज्ञाएं। उदासी तो आती है ना, कभी कभी आ जाती है। उदासी आने का कारण क्या है? छोटी मोटी अवज्ञा। हमने बाबा की आज्ञा की अवज्ञा किए, इसलिए उदासी आती है। तो क्या क्या आज्ञा की हम अवज्ञा करते हैं, उसको आज चेक करना। बाप दादा कहते आज बेहद के बड़े ते बड़े बाप, ऊंचे ते ऊंच बनाने वाले बाप अपने चारों ओर के बच्चों में से विशेष आज्ञाकारी बच्चों को देख रहे हैं, है ना। आज बाप दादा किन बच्चों को देख रहे हैं? विशेष आज्ञाकारी बच्चों को। और बाप कितना बड़ा है, बेहद का बाप, बड़े ते बड़ा बाप, ऊंचे ते ऊंचा बनाने वाला बाप। आज्ञाकारी बच्चे तो सभी अपने को समझते हैं, लेकिन नंबरवार हैं। आप भी सभी समझते हो ना कि हम बाबा के आज्ञाकारी बच्चे हैं, आज्ञाकारी हैं, परंतु बाबा कहते हैं नंबरवार हैं। कोई सदा आज्ञाकारी और कोई आज्ञाकारी सदा नहीं है। दो प्रकार के हैं ना। कोई सदा आज्ञाकारी, बाबा जो भी कहेंगे जी बाबा, जी बाबा आज्ञा, जी हजूर। और कोई आज्ञाकारी है, सिर्फ आज्ञाकारी, सदा नहीं। आज्ञाकारी की लिस्ट में सभी बच्चे आ जाते हैं, लेकिन अंतर जरूर है। आप सब क्या हो? सदा आज्ञाकारी कि सिर्फ आज्ञाकारी? हैं? आज्ञा देने वाला बाप सभी बच्चों को एक समय पर एक ही आज्ञा देते हैं, है ना। दादी दीदियों को, वरिष्ठ भाई बहनों को, सीनियर हो जूनियर हो, छोटा हो बड़ा हो, सभी को बाप दादा एक ही समय पर एक ही आज्ञा देते हैं। अलग अलग भिन्न भिन्न आज्ञा भी नहीं देते हैं। फिर भी नंबरवार क्यों होते हैं? क्योंकि जो सदा
हर संकल्प व हर कर्म करते बाप की आज्ञा का सहज स्मृति स्वरूप बनते हैं। क्या कहते बाबा? जो सदा हर संकल्प व हर कर्म करते बाप की आज्ञा का सहज स्मृति स्वरूप बनते हैं, वह स्वतः ही हर संकल्प, बोल और कर्म में आज्ञा प्रमाण चलते, और जो स्मृति स्वरूप नहीं बनते उनको बार बार स्मृति लानी पड़ती है ना। एक होता है स्मृति स्वरूप बनना हर संकल्प में, बोल में, कर्म में, और दूसरा क्या है? उस बार बार स्मृति में लाना। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, स्मृति में लाना पड़ता है। लेकिन जो आज्ञाकारी बच्चे उसी स्वरूप में रहेंगे, मैं आनंद स्वरूप हूँ। और जो सिर्फ आज्ञाकारी हैं उनको स्मृति में लाना पड़ता है। कभी स्मृति के कारण आज्ञाकारी बन चलते और कभी चलने के बाद आज्ञा याद करते, क्योंकि आज्ञा के स्मृति स्वरूप नहीं, आज्ञा के स्मृति स्वरूप नहीं। बाप दादा कहती, जो श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल मिलता है वह अप्रत्यक्ष फल की अनुभूति न होने के कारण कर्म के बाद याद आता है ना। क्या कहते बाबा? आज्ञा के स्मृति स्वरूप नहीं, तो जो श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल मिलता है वह प्रत्यक्ष फल की अनुभूति न होने के कारण कर्म के बाद याद आता है। ऐसा करते तो अच्छा था ना, बाबा ने ऐसा कहा था, बाद में याद आता है कर्म करने के बाद, क्योंकि स्मृति स्वरूप नहीं है। तो जो भी हम कर्म करते हैं उसका प्रत्यक्ष फल की अनुभूति नहीं होती है। कि यह रिजल्ट क्यों हुई, कर्म के बाद याद आता है। ऐसा रिजल्ट क्यों हुई? कर्म के बाद चेक करते तो समझते हैं जो जैसे बाप की आज्ञा है उस प्रमाण न चलने कारण जो प्रत्यक्ष फल अनुभव हो वह नहीं हुआ, है ना। बाबा की आज्ञा प्रमाण हम नहीं चलते, तो जो भी कर्म किया उसका प्रत्यक्ष फल अनुभव नहीं हुआ। इसको कहते हैं आज्ञा के स्मृति स्वरूप नहीं, है ना। अगर बाबा की आज्ञा अनुसार हम कर्म करते हैं, हर कर्म, हर बोल, हर संकल्प, तो कर्म के बाद खुशी का अनुभूति होनी चाहिए। अगर खुशी अनुभूति नहीं होती है मना आज्ञा के स्मृति स्वरूप नहीं। लेकिन कर्म के फल को देखकर स्मृति आई, कर्म के फल को देखकर ऐसे करते तो अच्छा होता था। तो नंबर 1 है सहज स्वतः स्मृति स्वरूप आज्ञाकारी, और दूसरा नंबर है कभी कभी स्मृति से कर्म करने वाले। पहला नंबर वाले स्मृति स्वरूप, सहज स्वतः स्मृति स्वरूप आज्ञाकारी, सदा आज्ञाकारी। दूसरा नंबर है कभी स्मृति से कर्म करने वाले और कभी कर्म के बाद स्मृति में आने वाले। अब तीसरा नंबर, तीसरे नंबर की तो बात ही छोड़ दो, बाबा नहीं बता रहे हैं। तीसरे नंबर की बात ही छोड़ दो। 2 मालाएं हैं, 2 माला, एक है सदा आज्ञाकारी स्मृति स्वरूप, सहज स्वतः स्मृति स्वरूप, और दूसरे नंबर कभी स्मृति से कर्म करने वाले
कभी कर्म के बाद स्मृति में लाने वाले। पहली छोटी माला है, दूसरी बड़ी माला है, तीसरी की तो माला ही नहीं है, इसलिए दो की बात कर रहे हैं। तीसरा नंबर की माला नहीं बनता है ना, दो की माला बनती है। इसलिए आज बाप दादा दो की बात कर रहे हैं, है ना। आज्ञाकारी हो ना, सदा आज्ञाकारी है। दिलेश्वर भाई आज्ञाकारी है, सदा आज्ञाकारी, स्मृति स्वरूप, सहज स्वतः स्मृति स्वरूप कि सिर्फ आज्ञाकारी। देखो बाप दादा कहती आज्ञाकारी नंबर 1। देखो बाप दादा आज्ञाकारी नंबर 1 किसको कहते हैं, उसकी विशेषता क्या होगी। सदा अमृत वेले से रात तक सारे दिन की दिनचर्या के हर कर्म में आज्ञा प्रमाण चलने के कारण हर कर्म में मेहनत नहीं अनुभव करते। अमृत वेलारो सारा दिन राति पर्यंत दिनचर्या हर कर्म आज्ञा अनुसारे चलिवा। आज्ञा अनुसारे चलिवा कारण कौन से भी कर्म रे मेहनत अनुभव है बनाई, क्योंकि लेकिन आज्ञाकारी बनने का विशेष फल बाप के आशीर्वाद की अनुभूति करते हैं, क्योंकि आज्ञाकारी बच्चे के ऊपर हर कदम में बाप दादा के दिल की दुआएं साथ हैं, है ना। हम बाबा के आज्ञा पर चलेंगे, आज्ञा अनुसार चलेंगे तो बाप दादा की दिल की दुआएं सदा साथ हैं। इसलिए दिल की दुआओं के कारण हर कर्म फलदायी होता है, क्योंकि कर्म बीज है और बीज से जो प्राप्ति होती है वह फल है। तो नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का हर कर्म रूपी बीज शक्तिशाली होने के कारण हर कर्म का फल अर्थात संतुष्टता, हर कर्म का फल क्या मिलेगा, संतुष्टता, सफलता प्राप्त होती है। संतुष्टता अपने आप से भी होती है और कर्म के रिजल्ट से भी होती है। संतुष्टता अपने आप से संतुष्टता और कर्म के रिजल्ट से भी संतुष्टता होती है, और अन्य आत्माओं के संबंध संपर्क से भी होती है। 3 प्रकार की है ना, अपने आप से संतुष्टता, कर्म के रिजल्ट से संतुष्टता और तीसरा अन्य आत्माओं के संबंध संपर्क में से भी संतुष्टता। नंबर 1 आज्ञाकारी आत्माओं की तीनों ही प्रकार की संतुष्टता स्वतः और सदा अनुभव होती है ना। जे नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा ता पाखरे 3 प्रकार संतुष्टता सदा वेले अनुभव है। वो कई बार कई बच्चे अपने कर्म से स्वयं संतुष्ट होते हैं कि मैंने बहुत अच्छा विधि पूर्वक कर्म किया, लेकिन कहाँ सफलता रूपी फल जितना स्वयं समझते हैं उतना दिखाई नहीं देता है, और कहाँ फिर स्वयं भी संतुष्ट, फल में भी संतुष्ट, लेकिन संबंध संपर्क में संतुष्टता नहीं होती है, ऐसा भी दिखाई देता है ना। तो इसको नंबर 1 आज्ञाकारी नहीं कहेंगे। स्वयं संतुष्ट हैं, जो फल मिला, जो भी कर्म किए फल मिला उससे भी संतुष्ट हैं, लेकिन संबंध संपर्क में जिसके साथ हम रहते हैं दूसरे भाई बहन हमारे ऊपर संतुष्ट नहीं तो ये भी संतुष्टता नहीं होती है। तो इसको नंबर 1 आज्ञाकारी नहीं कहेंगे। नंबर 1 आज्ञाकारी
तीनों ही बातों में संतुष्टता अनुभव करेगा। सुना, नंबर 1 आज्ञाकारी की विशेषता कि तीनों ही बातों में संतुष्टता अनुभव करेगा। वर्तमान समय के प्रमाण कई श्रेष्ठ आज्ञाकारी बच्चों द्वारा कभी कभी कोई आत्माएं अपने को असंतुष्ट भी अनुभव करती हैं, है ना। आप सब संतुष्ट हो? वर्तमान समय प्रमाण बाप दादा देख रहे हैं ना, कई श्रेष्ठ आज्ञाकारी बच्चों द्वारा कभी कभी कोई आत्माएं अपने को असंतुष्ट भी अनुभव करती हैं। आप सोचेंगे ऐसा तो कोई नहीं है जिससे सभी संतुष्ट हो, ऐसा भी समझते हैं ना कोई असंतुष्ट हो भी जाते हैं, लेकिन वह कई कारण होते हैं। अपने कारण को न जानने के कारण मिसअंडरस्टैंडिंग यानी गलत फहमी कर देते हैं। कारण को नहीं जानते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है। क्यों असंतुष्ट हुए, मेरे प्रति असंतुष्ट क्यों हुए, तो कारण को जानना चाहिए। दूसरी बात, अपनी बुद्धि प्रमाण बड़ों से चाहना इच्छा ज़्यादा रखते हैं, है ना। अपने बुद्धि प्रमाण बड़ों से चाहना ज़्यादा रखते हैं, इच्छा ज़्यादा रखते हैं, और वह इच्छा जब पूर्ण नहीं होती है तो असंतुष्ट हो जाते हैं। देखो, असंतुष्ट होने का कितने कारण हैं। बड़ों से बहुत इच्छा रखते हैं, चाहना रखते हैं, नहीं मिलता है तो असंतुष्ट होते हैं। अब तीसरी बात, कई आत्माओं के पिछले संस्कार, स्वभाव और हिसाब किताब के कारण भी जो संतुष्ट होना चाहिए वह नहीं होते हैं, है ना। पिछला जन्म में अभी स्वभाव, संस्कार, हिसाब किताब रोज ये कारण रो संतुष्ट होना। इस कारण नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का व श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा संतुष्टता न मिलने का कारण होता नहीं है ना। श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा संतुष्टता न मिलने का कारण होता नहीं है, लेकिन अपने कारणों से असंतुष्ट रह जाते, है ना। अपने कारण से असंतुष्ट रह जाते हैं। इसलिए कहाँ कहाँ दिखाई देता है कि हर एक से कोई असंतुष्ट है। बाप दादा देख रहे हैं, हर एक बच्चे हर एक से कोई ना कोई असंतुष्ट है ना, किसी न किसी बात में असंतुष्ट है। लेकिन उसमें भी मेजॉरिटी 95% के करीब संतुष्ट होंगे। 5% असंतुष्ट दिखाई देते। तो नंबर 1 आज्ञाकारी बच्चे मेजॉरिटी तीनों ही रूप से संतुष्ट अनुभव करेंगे। नंबर 1 आज्ञाकारी बच्चे मेजॉरिटी तीनों ही रूप से संतुष्ट अनुभव करेंगे। तीनों रूप से कौन सा? स्वयं से संतुष्ट और अपने कर्म से भी संतुष्ट, और तीसरे जिसके संबंध संपर्क में आते हैं उससे भी संतुष्ट। तो बाप दादा कहते सदा आज्ञा प्रमाण श्रेष्ठ कर्म होने के कारण हर कर्म करने के बाद संतुष्ट होने कारण कर्म बार बार बुद्धि को, मन को विचलित नहीं करेगा कि ठीक किया व नहीं किया। सेकेंड नंबर वाले को कर्म करने के बाद कई बार मन में संकल्प चलता है, पता नहीं ठीक किया व नहीं किया। सेकेंड नंबर वाले मन विचलित होता है, पता नहीं ठीक किया व नहीं किया।
नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का कभी कभी मन नहीं खाता है। नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा किते बेले भी मन खाई बनाई कि मैं एटा ठीक कली कि नहीं। आज्ञा प्रमाण चलने के कारण सदा हल्के रहते हैं, क्योंकि कर्म के बंधन का बोझ नहीं। पहले भी सुनाया था कि एक है कर्म के संबंध में आना, दूसरा है कर्म के बंधन बस कर्म करना। और तो 2 प्रकार की है ना। पहली भी बाबा ने सुनाया, एक है कर्म के संबंध में आना, दूसरा है कर्म के बंधन बस कर्म करना। तो नंबर 1 आत्मा कर्म के संबंध में आने वाली है, कर्म के बंधन में नहीं, इसलिए सदा हल्की है। नंबर 1 आत्मा हर कर्म में बाप दादा द्वारा विशेष आशीर्वाद की प्राप्ति के कारण हर कर्म करते आशीर्वाद के फल स्वरूप सदा ही आंतरिक विल पावर अनुभव करेगी। नंबर 1 आत्मा बाप दादार आशीर्वाद अनुभव करियो। आशीर्वाद की प्राप्ति के कारण हर कर्म करते आशीर्वाद के फल स्वरूप सदा ही आंतरिक विल पावर है ना। विल पावर माने इच्छा शक्ति, आंतरिक विल पावर अनुभव करेगी। सदा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेगी, सदा अपने को भरपूर अर्थात संपन्न अनुभव करेगी। कभी कभी कई बच्चे बाप के आगे अपने दिल का हालचाल सुनाते, क्या कहते हैं न मालूम क्यों आज अपने को खाली खाली समझते, ऐसा कहते हैं। न मालूम आज अपने को खाली खाली समझते हैं, कोई बात भी नहीं हुई है, लेकिन संपन्नता व सुख की अनुभूति नहीं हो रही है। कई बार उस समय कोई उल्टा कार्य या कोई छोटी मोटी भूल नहीं होती है, लेकिन चलते चलते अनजान व अलबेलेपन में समय प्रति समय आज्ञा के प्रमाण काम नहीं करते ना। ऐसा होता है ना, चलते चलते आज्ञा के प्रमाण काम नहीं करते हैं। पहले समय की अवज्ञा का बोझ किसी समय अपने तरफ खींचता है, जैसे पिछले जन्मों के कड़े संस्कार स्वभाव है।
ओम शांति। तो बाप दादा कहती, ऐसे समय प्रति समय की हुई अवज्ञाओं का बोझ कभी कभी अपने तरफ खींच लेता है। वह है पिछला हिसाब किताब। यह है वर्तमान जीवन का हिसाब, क्योंकि कोई भी हिसाब, चाहे इस जन्म का चाहे पिछले जन्म का, लगन की अग्नि स्वरूप स्थिति के बिना भस्म नहीं होता। सुना, हिसाब किताब कितना बड़ा होता है और कड़ा होता है, चाहे इस जन्म का चाहे पिछले जन्म का। लगन की अग्नि स्वरूप स्थिति के बिना हिसाब किताब कभी भी भस्म नहीं होता है। सदा अग्नि स्वरूप स्थिति अर्थात शक्तिशाली याद की स्थिति, बीज रूप लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति सदा न होने के कारण हिसाब किताब को भस्म नहीं कर सकती। देखो, चाहे पिछले जन्म की हिसाब किताब चाहे इस जन्म की, उसको भस्म कैसे करेंगे? शक्तिशाली याद की स्थिति। और शक्तिशाली याद की स्थिति क्या है? बीजरूप स्थिति, लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति सदा न होने के कारण हिसाब किताब को भस्म नहीं कर सकते हैं। इसलिए रहा हुआ हिसाब अपने तरफ खींचता है। उस समय कोई गलती नहीं करते हो कि पता नहीं क्या हुआ। कभी मन नहीं लगेगा याद में, है ना। ऐसा भी हम कहते हैं, आज याद में मन नहीं है, योग करने में मन नहीं लग रहा है, सेवा में भी मन नहीं लगता है। सेवा में वह कभी उदासी की लहर होगी। एक होता है ज्ञान द्वारा शांति का अनुभव करना, दूसरा होता है बिना खुशी बिना आनंद के सन्नाटे की शांति, है ना। एक होता है हम ज्ञान से शांति का अनुभव करते हैं, ज्ञान चिंतन करते हैं। दूसरा है बिना खुशी बिना आनंद के सन्नाटे की शांति, एकदम सन्नाटा शांति। ओह, बिना रस के शांति होती है। सिर्फ दिल करेगा कहाँ अकेले में चले जाए। जो बिना खुशी की जो शांति है, बिना रस के सन्नाटे में चुपचाप बैठ जाना, तो बाप दादा कहते, तो दिल करेगा कहाँ कहाँ अकेले में चले जाएं, बैठ जाएं। यह सब निशानियाँ है कोई न कोई अवज्ञा की। कोई न कोई अवज्ञा करते हैं, तो इसलिए ऐसा लगता है आज कुछ मन नहीं कर रहा है, चुपचाप बैठ जाओ, ऐसा लग रहा है। ऐसा कहते हैं ना, कर्म का बोझ खींचता है। यह है कर्मों का बोझ। अवज्ञा एक होती है पाप कर्म करना, अवज्ञा एक होती है पाप कर्म करना, वह कोई बड़ी भूल करना, और दूसरी छोटी छोटी अवज्ञाएं भी होती है ना। एक है बड़ी अवज्ञा, कोई बड़ी भूल कर दिया, पाप कोई भी बड़ा पाप कर दिया, वो है बड़ा अवज्ञा। दूसरी छोटी छोटी अवज्ञाएं भी होती है। जैसे एग्जाम्पल बाबा दे रहे, बाप की आज्ञा है अमृत वेले उठना ना।
और अमृत वेले विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो, ये बाबा की आज्ञा है। लेकिन हम उठ तो जाते हैं, अमृत वेला उठते हैं ना सभी, लेकिन विधि पूर्वक होता है, करते हो हैं? विधि पूर्वक। तो अमृत वेले अगर इस आज्ञा प्रमाण नहीं चलते हो तो उसको क्या कहेंगे? अमृत वेले तो उठेंगे लेकिन सोते रहते हैं, आंख बंद हो जाती है। तो बाप दादा कहते हैं उसको क्या कहेंगे? आज्ञाकारी कहेंगे। आज्ञाकारी व अवज्ञा क्या कहेंगे? हर कर्म कर्म योगी बन करके करो, निमित्त भाव से करो, निर्माण बन के करो, यह आज्ञाएं। नोट करो बाबा की आज्ञा। जो भी कर्म करते हो हर कर्म कैसे करो? कर्म योगी बन के करो, श्री बाबा को याद करके करो, निमित्त भाव से करो। बाबा ने मुझे ये सेवा दिया है, निमित्त, मैं निमित्त हूँ, निर्माण बन के करो, यह बाबा की आज्ञाएं हैं। ऐसे तो बहुत बड़ी लिस्ट है, बाबा की आज्ञा का लिस्ट बनाओ, क्या क्या आज्ञा दिया है बाबा ने। लेकिन दृष्टांत की रीति में सुना रहे हैं, ये दृष्टांत देखिए बाबा सुना रहे हैं, एग्जाम्पल देखिए। दृष्टि वृत्ति सबके लिए आज्ञा है। दृष्टि है ना, दृष्टि के लिए भी आज्ञा है, कैसे देखना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, दृष्टि के लिए आज्ञा। वृत्ति के लिए भी आज्ञा है। इन सब आज्ञाओं में से कोई भी आज्ञा विधि पूर्वक पालन नहीं करते तो इसको कहते हैं छोटी मोटी अवज्ञाएं। देखो हम सारा दिन कितनी अवज्ञाएं करते हैं बाबा की आज्ञा की, तो भी बोझ चढ़ता है। यह खाता अगर जमा होता रहता है तो जरूर अपनी तरफ खींचेगा ना। इसलिए कहते हैं कि जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है ना, जितना पुरुषार्थ होना चाहिए उतना नहीं होता है, क्योंकि अवज्ञा करते हैं। जब पूछते हैं ठीक चल रहे हो तो क्या कहेंगे? ठीक चल रहे हो हैं? तो सब कहेंगे हाँ ना, हमें बढ़िया चालू छू, बहुत बढ़िया छू। और जब कहते हैं कि जितना होना चाहिए उतना है तो फिर सोचते हैं ना, जितना करना चाहिए, जितना पुरुषार्थ होना चाहिए उतना है, तो सोचते हैं इतने इशारे मिलते, नॉलेजफुल होते, फिर भी जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। कारण पिछला व वर्तमान बोझ डबल लाइट बनने नहीं देता है। पिछला कर्मों का बोझ है कि वर्तमान का भी बोझ है, तो ये डबल लाइट बनने नहीं देता है। कभी डबल लाइट बन जाते, कभी बोझ नीचे ले आता। सदा अतीन्द्रिय सुख व खुशी, संपन्न शांति स्थिति अनुभव नहीं करते हैं, है ना। अतीन्द्रिय सुखर अनुभव आमे करूँ छू, अतीन्द्रिय सुख व खुशी संपन्न शांतिर अनुभव। बाप दादा के आज्ञाकारी बनने की विशेष आशीर्वाद की लिफ्ट के प्राप्ति की अनुभूति नहीं होती है। ये बाप दादा हमको आशीर्वाद दिया है सदा सुखी बनने की, ये लिफ्ट दिया है। इसलिए किस समय सहज होता, किस समय मेहनत लगती है। नंबर 1 आज्ञाकारी की विशेषताएं स्पष्ट सुने ना। नंबर 1 आज्ञाकारी का विशेषता तो स्पष्ट सुनी ले। बाकी नंबर 2
कौन हुआ जिसमें इन विशेषताओं की कमी है? इतने सारे जो विशेषता सुनी, जिसमें कमी है वह नंबर 2। और दूसरे नंबर माला के हो गए तो पहली माला में आना है ना? पहली में आना है ना कि दूसरी में आएंगे? किस में आएंगे हैं? पहली में आएंगे ना। मुश्किल कुछ भी नहीं है, हर कदम की आज्ञा स्पष्ट है। उसी प्रमाण चलना सहज हुआ या मुश्किल हुआ, हर कर्म के लिए आज्ञा है। सोचो, जो भी कर्म करते हो उसके पहले सोचो बाबा की आज्ञा क्या है। आज्ञा ही बाप के कदम है। ब्रह्मा बाप के कदम के ऊपर कदम रखकर चलना, यह है आज्ञा। तो कदम पर कदम रखना तो सहज हुआ ना। वैसे भी सभी सच्ची सीताएं हो, सजनियाँ हो, तो सजनियाँ कदम पर कदम रखती है ना, यह विधि है ना। तो मुश्किल क्या हुआ? बच्चे के नाते से भी देखो, बच्चे अर्थात हम सब बच्चे हैं बाबा की, लेकिन फिर बच्चे का अर्थ क्या है? बाप के फुट स्टेप, माने पद चिन्ह पर चले, उसको बच्चा कहा जाता है। सुना? बाप के फुट स्टेप पर चले, पद चिन्ह पर चले, बाबा जैसा करते हैं ऐसा उनको अनुकरण करें, फॉलो करें। जैसे बाप ने कहा ऐसे किया। बाप का कहना और बच्चों का करना, इसको कहते हैं नंबर 1 आज्ञाकारी। तो चेक करो और चेंज करो, है ना। बाबा जेमती कहउछंती आमे सेमती चालुछु कि सेमती चालिबा हेले कुहाजिब नंबर 1 आज्ञाकारी। अच्छा, चारों ओर के सर्व आज्ञाकारी श्रेष्ठ आत्माओं को देखो, बाप दादा किन बच्चों को याद प्यार दे रहे? सर्व आज्ञाकारी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप द्वारा प्राप्त हुई आशीर्वाद की अनुभूति करने वाली विशेष आत्माओं को सदा हर कर्म में संतुष्टता सफलता अनुभव करने वाली महान आत्माओं को सदा कदम पर कदम रखने वाली आज्ञाकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मधुर मुलाकात। सदा अपने को रूहानी यात्री समझते हो। यात्रा करते क्या याद रहेगा? जहाँ जाना है वही याद रहेगा ना। जहाँ जाना होता है वहाँ वही याद रहता है। यहाँ से मान लो अभी बस स्टैंड जाएंगे तो बुद्धि में वही रहेगा ना, जब तक वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। अगर और कोई बात याद आती है तो उसको भुलाते हैं। अगर कोई देवी की यात्रा पर जाएंगे तो क्या कहेंगे? कोई देवी की यात्रा पर जाते, वैष्णव देवी जाते हैं, है ना, तारिणी माता जाते हैं तो जय माता कहते जाएंगे जब तक वहाँ तक नहीं पहुँचे, ऐसा कहते हैं ना। अगर कोई और याद आएगी तो अच्छा नहीं समझती, और कोई भी बाहर की बातें, दुनिया की बातें याद नहीं करते, जय माता कहते जाएंगे। एक दो को भी याद दिलाएंगे ना कि कहो, तुम भी कहो जय माता याद करो। घर को व बच्चे को याद नहीं करो, माता को याद करो। तो रूहानी यात्रियों को सदा क्या याद रहता है? आप सबको क्या याद रहता है? हम सब रूहानी यात्री हैं ना, तो अपना घर, परम धाम,
याद रहता है ना, वहाँ ही जाना है। तो अपना घर और अपना राज्य, स्वर्ग दोनों याद रहता है या और बातें भी याद रहती है? दोनों बातें याद करो। अपना घर, परम धाम हमको जाना है, घड़ी घड़ी परम धाम को याद करो। और दूसरा स्वर्ग, स्वर्ग हमको जाना है। पुरानी दुनिया तो याद नहीं आती है ना, ऐसे नहीं यहाँ रहते हैं तो याद आ जाती है। रहते हुए भी न्यारे रहना, क्योंकि जितना न्यारे रहेंगे उतना ही प्यार से बाप को याद कर सकेंगे। तो चेक करो, पुरानी दुनिया में रहते पुरानी दुनिया में फंस तो नहीं जाते हैं? कमल पुष्प कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ से न्यारा रहता है, तो सेवा के लिए रहना पड़ता है। घर में ही रहेंगे ना सेवा के लिए, मोह के कारण नहीं। तो माताओं को मोह तो नहीं है। अगर थोड़ा पोतरे धोतरे को कुछ हो जाए फिर मोह होगा। अगर वह थोड़ा रोए तो आपका मन भी थोड़ा रोएगा, क्योंकि जहाँ मोह होता है तो दूसरे का दुख भी अपना दुख लगता है। ऐसे नहीं उसको बुखार हो तो आपको भी मन का बुखार हो जाए। मोह खींचता है ना। पेपर तो आते हैं ना, कभी पोतरा बीमार होगा, कभी धोतरा, कभी धन की समस्या आएगी, कभी अपनी बीमारी की समस्या आएगी। यह तो होगा ही, लेकिन सदा न्यारे रहे, मोह में न आए, ऐसे निर्मोही हो। माताओं को होता है संबंध से मोह, और पांडवों को है, माताओं को तो संबंध से मोह होता है, पुत्रा धोत्रा। और पांडवों को होता है पैसे से मोह। पैसा कैसे कमाएं, पैसे के पीछे भागते रहते हैं। तो बाप दादा कहते पैसा कमाने में याद भी भूल जाएगी। शरीर निर्वाह करने के लिए निमित्त काम करना दूसरी बात है, लेकिन ऐसा लगे रहना जो न पढ़ाई याद आए न याद का अभ्यास हो, उसको कहेंगे मोह। ये भी मोह है। ये पढ़ाई भी याद नहीं आती कि टाइम पर हमको मुरली क्लास करना है। भले घर में ऑनलाइन भी सुनते हैं, घर में भी टाइम पर मुरली क्लास में बैठ के सुनना है, मुरली लिखना है। तो बाप दादा कहते तो ना याद का अभ्यास हो, उसको कहेंगे मोह। तो मोह तो नहीं है ना। जितना नष्ट मोह होंगे उतना ही स्मृति स्वरूप होंगे। जितना नष्ट मोह उतना स्मृति स्वरूप। कुमारों से बाप दादा की मुलाकात। कुमार ध्यान से सुनो, कमाल करने वाले कुमार हो ना। क्या कमाल दिखाएंगे? बोलो कुमार क्या कमाल दिखाएंगे? सदा बाप को प्रत्यक्ष करने का उमंग तो रहता ही है, लेकिन उसकी विधि क्या है? बाप को प्रत्यक्ष करना है, भगवान को सभी जान जाए, ये तो उमंग रहता है ना, लेकिन उसकी विधि क्या है? आजकल तो यूथ की तरफ सबकी नज़र है। रूहानी यूथ अपने मनसा शक्ति से, बोल से, चलन से ऐसे शांति की शक्ति अनुभव कराएं। सुना यूथ, आप यूथ हो ना कुमार, तो क्या करना है? मनसा शक्ति से, बोल से, चलन से ऐसे शांति की शक्ति अनुभव कराएं, जो वह समझे कि यह शांति की शक्ति से क्रांति करने वाली है। शांति की शक्ति से क्रांति करने वाली हैं। जैसे जिस्मानी यूथ की चलन और चेहरे से जोश दिखाई देता है ना, देखकर ही पता चलता है कि यह यूथ है। ऐसे आपके चेहरे और चलन से शांति की अनुभूति हो
इसको कहते हैं कमाल करना। सुना? आपको देखते ही आपके चेहरे से, चलन से दूसरों को शांति की अनुभूति हो, इसको कहते हैं कमाल करना। हर एक की वृत्ति से वाइब्रेशन आए, जैसे उन्हों के चलन से, चेहरे से वाइब्रेशन आता है कि यह हिंसक वृत्ति वाले हैं, ऐसे आपके वाइब्रेशन से शांति की किरणें अनुभव हो। ऐसे कमाल करके दिखाओ। कोई भी क्रांति का कार्य करता है तो सबका अटेंशन जाता है ना, ऐसे आप लोगों के ऊपर सबका अटेंशन जाए, ऐसे विशाल सेवा करो। विशाल सेवा, क्योंकि ज्ञान सुनाने से अच्छा तो लगता है, लेकिन परिवर्तन अनुभव को देखकर अनुभवी बनते हैं। ऐसे कोई न्यारी बात करके दिखाओ। वाणी से तो माताएं भी सेवा करती हैं, निमित्त बहनें भी सेवा करती हैं, लेकिन आप क्या करो? नवीनता करके दिखाओ, जो गवर्नमेंट का भी अटेंशन जाए। जैसे सूर्य उदय होता है तो स्वतः ही अटेंशन जाता है ना, रोशनी आ रही है, ऐसे आपके तरफ अटेंशन जाए। समझा? अच्छा, मीठे मीठे से किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति। वरदान है, थकी व तड़पती हुई आत्माओं को सिद्धि देने वाले खुदाई खिदमतगार भव। थकी व तड़पती हुई आत्माओं को सिद्धि देने वाले खुदाई खिदमतगार भव। विस्तार में बाबा कहते, आत्माओं की बहुत समय से इच्छा व आशा है। क्या इच्छा है? बहुत समय से इच्छा व आशा है निर्वाण व मुक्ति धाम में जाने की। इसके लिए ही अनेक जन्मों से अनेक प्रकार की साधना करते करते थक चुके हैं। अनेक जन्मों से अनेक प्रकार की साधना करते करते थक चुकी हैं। अभी हर एक सिद्धि चाहते हैं, हर एक सिद्धि चाहते हैं, न कि साधना। सिद्धि अर्थात सद्गति। तो ऐसे तड़पती हुई, थकी हुई, प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए आप श्रेष्ठ आत्माएं अपने साइलेंस की शक्ति,
वह सर्व शक्तियों से एक सेकेंड में सिद्धि दो। एक सेकेंड में सिद्धि दो, तब कहेंगे खुदाई खिदमतगार। तब कहेंगे खुदाई खिदमतगार। ये है बाबा की वरदान। तो बाबा ने कहा है कि आत्माओं की आशा है, बहुत समय से एक इच्छा है, आशा है। कौन सा? कि हम मुक्ति धाम में जाएंगे, निर्वाण धाम में जाएंगे। तो इसके लिए ही अनेक प्रकार की साधना करते हैं, और साधना करते करते अभी थक चुके हैं। अभी हर एक सिद्धि चाहते हैं, साधना नहीं करना चाहते, सिद्धि चाहते हैं। तो सिद्धि का अर्थ क्या है? सतगति। तो ऐसे तड़पती हुई आत्माओं को, थकी हुई आत्माओं को, प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए क्या करना? अपने साइलेंस की शक्ति और सर्व शक्तियों से एक सेकंड में सिद्धि दो। उनको एक सेकंड में शांति का अनुभव कराओ, मुक्ति का अनुभव कराओ। स्लोगन: कमजोर संस्कार ही माया के आने का चोर गेट है। कमजोर संस्कार ही माया के आने का चोर गेट है। अब यह गेट बंद करो। गेट बंद करेंगे ना कि खुला रखेंगे? चोर गेट, माया के आने का चोर गेट क्या है? अपना ही कमजोर संस्कार, अपना ही कमजोर संकल्प। अव्यक्त इशारी बाप दादा की तपस्वी जीवन के लिए होमवर्क। मन को एकरस और शक्तिशाली बनाने के लिए मन की एक्सरसाइज करो। आज 6 नंबर पॉइंट है। जैसे कोई शरीर में भारी है, बोझ है, तो अपने शरीर को सहज जैसे चाहे वैसे मोल्ड नहीं कर सकेंगे। ऐसे ही अगर मोटी बुद्धि है, अर्थात किसी न किसी प्रकार का व्यर्थ बोझ व व्यर्थ किचड़ा बुद्धि में भरा हुआ है, कोई ना कोई अशुद्धि है, तो ऐसे बुद्धि वाला जिस समय चाहे वैसे बुद्धि को मोल्ड नहीं कर सकेगा। इसलिए बहुत स्वच्छ, महीन अर्थात अति सूक्ष्म बुद्धि, दिव्य बुद्धि, बेहद की बुद्धि, विशाल बुद्धि चाहिए। मातेश्वरी जी के जीवन की मुख्य धारणाएं। 6ठा पॉइंट, मम्मा मर्यादाओं से सदा एक्यूरेट रही। मम्मा मर्यादाओं से सदा एक्यूरेट रही। उनकी स्थिति नेचुरल देही अभिमानी थी। मम्मा की चलन से बाबा के गुण और कर्म दिखाई देते हैं। मम्मा की चलन से बाबा के गुण और कर्म दिखाई देते थे। ऐसे बाबा जो हमें सिखा रहा है वही हमारे से दिखाई दे, है ना। बाबा जो हमको सिखा रहा है वही हमारे से दिखाई दे। पुराने स्वभाव संस्कार के बस कोई भी कर्म कर्मेंद्रियों से न हो। पुराने संस्कार स्वभाव के बस होकर के कोई भी कर्म कर्मेंद्रियों से न हो, इतना ध्यान रखना। मातेश्वरी इतना ध्यान रखती थी, तो हमको भी मातेश्वरी जी को फॉलो करना है। ओम शांति। आज क्या सुनाया बाबा?
हम्म। आज्ञा की अवज्ञा करने का कारण, एक बच्चे होते हैं सदा आज्ञाकारी, बाबा की आज्ञा पर चलने वाले, और दूसरा होते हैं सिर्फ आज्ञाकारी। तो बाबा की जो आज्ञा है, अमृत वेले से लेकर रात सोने तक हर कर्म के लिए आज्ञा है। तो अगर हम आज्ञा पर चलते हैं तो सदा आज्ञाकारी बच्चे सदा खुश रहते हैं।